दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर, ये नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है बाबर भारत क्यों आया था और बाबर के वंशज कौन हैं? भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रित किया था? बाबर भारत पर आक्रमण करने से पहले किन किन देशों को विजय कर चुका था? चलिए आज के वीडियो में हम बाबर की कुंडली पर नजर डालते हैं। दोस्तों बाबर का सफर शुरू होता है 23 जनवरी 1483 को। उसका जन्म हुआ था मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान में। बाबर तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था, क्योंकि बाबर के पिता अमर सेख की ओर से तैमूर लंग का वंशज था तथा अपनी माता कुतलग निसा की ओर से चंगेज खान का वंशज था। मतलब बाबर दो खूंखार साम्राज्य के वंशज था। दोस्तों जब बाबर 11 वर्ष के थे तब उनके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और उनके बाद बाबर ने सारा उनका कामकाज संभाल लिया था। महज 11 साल की उम्र में बाबर फरगना पर विजय हासिल करके फरगना का शासक बना और बाबर ने 1508 में कंधार पर आक्रमण किया और बड़ी आसानी से कंधार को विजय कर लिया। और कंधार में ही बाबर के पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ था। उसके बाद बाबर भारत की ओर रुख करता है और 1519 से 1526 तक 5 बार आक्रमण करता है बाबर भारत पर। और अंत में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध होता है। इसी युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है और यहीं से खेल शुरू होता है। बाबर ने यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों बाबर दूसरे राजाओं और सुल्तानों से खुद को थोड़ा अलग प्रेजेंट करना चाहता था। सबसे पहले बाबर ने अपनी सेना में उस समय की सबसे अच्छी तोपों को शामिल किया और जो पूर्व राजा हुआ करते थे वो अपनी उपाधि सुल्तान लिया करते थे, लेकिन बाबर ने अपनी उपाधि बादशाह ली। बाबर वैसे तो एक सुन्नी मुसलमान था, लेकिन कहते हैं ना जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बाबर भी ऐसा ही करता है और वह वक्त आने पर अपना जाति धर्म सब बदल देता है। वह कुछ समय के लिए शिया मत स्वीकार करता है ईरान के राजा से हेल्प पाने के लिए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पानीपत का युद्ध भारत में बाबर को आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया गया था। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि राणा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसी पानीपत के युद्ध के विजय के बाद बाबर दिल्ली में 27 अप्रैल 1526 को मुगल वंश के रूप में खुद का राज्याभिषेक करता है। बाबर कोई भी युद्ध करता था वह हमेशा तुलगना नीति का उपयोग करता था। इस नीति में किसी के ऊपर भी 3 साइड से आक्रमण किया जाता है। अब बाबर भारत में तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। उसने 16 मार्च 1527 को मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें बाबर विजय होता है और उसे खानवा का युद्ध कहा गया। अब इसके बाद 29 जनवरी 1528 को चंदौली के राजा मेघनीय राय पर आक्रमण करता है। यहाँ भी बाबर विजय रहा, इसे चंदौली का युद्ध कहा गया। इसके बाद भी बाबर नहीं रुका। बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानियों को भी पराजित किया। मध्यकाल का यह पहला युद्ध था जो थल पर और जल पर दोनों जगह लड़ा गया। ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। दोस्तों बाबर के 4 पुत्र और एक पुत्री थी, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल, और उसकी पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। हुमायूं नामा की रचना भी गुलबदन बेगम ने ही की थी, जिसमें गुलबदन बेगम ने आधे में हुमायूं का वर्णन किया है, वहीं आधे में बाबर का वर्णन किया है। बाबर भारत आने से पहले काबुल, कंधार, समकंद पर विजय प्राप्त कर चुका था। इनके बारे में और डिटेल्स जानने के लिए आप बाबर नामा या हुमायूं नामा पढ़ सकते हैं, जिसमें इनके बारे में आपको अधिक डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों 20 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।